वो मंदिर जिसके निर्माण के लिए कई सालों की लड़ाई लड़ी गई, 1000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई, कई सारे दंगे हुए। वो मंदिर जिसे तोड़कर उसके इतिहास को बदलने की कोशिश करी गई, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी दुनिया की कोई भी ताकत ये साबित नहीं कर पाई कि इस मंदिर का निर्माण क्यों नहीं होना चाहिए। ये कहानी है अयोध्या के राम लल्ला के भव्य मंदिर की, जो बहुत जल्द लाखों भक्तों के दर्शन के लिए खुलने वाले हैं। इस मंदिर से जुड़ा इतिहास सालों पुराना है और आज के इस वीडियो में आप इस इतिहास को जानने वाले हैं, तो भूलकर भी वीडियो को स्किप मत करिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ बिल्कुल अंत तक। तो राम मंदिर की ये कहानी शुरू कहां से हुई और कब कब क्या कुछ हुआ, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम बैकुंठ चले गए थे, तब उनकी 44 पीढ़ियों ने अयोध्या पर राज किया था। उस समय प्रभु श्री राम के पुत्र कुश अयोध्या के राजा हुआ करते थे, जिन्होंने प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर एक मंदिर का निर्माण किया और उसके आसपास उन्होंने और भी मंदिरों को बनवाया था। कुछ समय के बाद इन मंदिरों की हालत खराब होने लगी। 57 बीसी के आसपास उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने इस मंदिर को दोबारा से बनवाने का फैसला किया। प्रभु श्री राम का मंदिर एक बार फिर से पहले की तरह हो चुका था, लेकिन 15वीं शताब्दी में जैसे ही भारत में मुगलों का शासन शुरू हुआ, तब यहाँ की सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। बात है 1528 से लेकर 1529 की, जब पहली बार बाबर अयोध्या नगरी में जाते हैं। वहां जाकर उन्होंने अपने सेनापति को ये आदेश दिए कि वो इस राम मंदिर को तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करें। उस समय बाबर के सेनापति का नाम था मीर बकी, जिसने मंदिर को तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद खड़ी कर दी और ये कहा गया कि इस मस्जिद में हिंदुओं का आना मना है। 1717 एडी का समय था, यानी कि 190 साल बीत चुके थे। आमेर रियासत के शासक राजा जय सिंह ने मस्जिद के बाहर जमीन ली और उसके आंगन में एक चबूतरा बनाया और यहाँ पर प्रभु श्री राम की मूर्ति की स्थापना कर दी। अब यहाँ पर दो चीज हो रही होती हैं। एक तरफ मस्जिद के अंदर मुसलमान नमाज अदा करने के लिए आते थे, तो वहीं मस्जिद के बाहर प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए हिंदुओं की भीड़ लगती थी। कई सालों तक ऐसा ही चला गया, लेकिन फिर आता है समय 1853 का, जब 14 सांप्रदायिक अखाराज में से निर्मोही अखाड़ा ने ये बात कहनी शुरू करी कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद मौजूद है, वहां पहले राम लल्ला विराजमान हुआ करते थे, यानी कि इस मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया है। लेकिन निर्मोही अखाराज के इस क्लेम के बाद मुस्लिम समुदाय का विरोध शुरू हो जाता है और यहाँ से हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और देश के अलग अलग हिस्सों में दंगे शुरू होने लगते हैं। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, जिन्होंने 1959 में बाबरी मस्जिद और इसके बाहर मौजूद मंदिर के बीच में एक फेंसिंग करवा दी और सोचा कि कुछ सालों तक ये मुद्दा शांत रहेगा। 1885 में निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर मस्जिद के बारे में मौजूद मंदिर के चबूतरे के ऊपर छतरी बनाने की गुहार लगाते हैं, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस अपील को खारिज कर दिया, जिसके बाद हिंदू कम्युनिटी में आक्रोश देखा जाता है। देश में फिर से दंगे होते हैं और इस बार मंदिर और मस्जिद के बीच में मौजूद फेंसिंग और मस्जिद की दीवार को तोड़ दिया जाता है। ब्रिटिश सरकार ने फैसला किया कि मस्जिद की दीवार को दोबारा बनवाकर मस्जिद को सिर्फ जुम्मे के लिए ही खोला जाएगा। आजादी तक सब कुछ ऐसा ही चल रहा होता है, लेकिन 23 दिसंबर
1949 की सुबह को मंदिर में पूजा करने के लिए हिंदुओं की भीड़ इकट्ठा होती है और इस भीड़ और पूजा के विरोध में मंदिर के सामने मुसलमानों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट के नायर उस समय इस घटना के बारे में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बताते हैं और साथ में 2 सुझाव भी देते हैं कि इस मुद्दे को कोर्ट के हवाले कर देना चाहिए और साथ में मस्जिद के सामने एक जाली वाला गेट लगवा देना चाहिए। ये मुद्दा जब कोर्ट में जाता है तो हिंदू पक्ष के तरफ से निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुन्नी वक्फ बोर्ड एक केस कोर्ट में दर्ज करते हैं। निर्मोही अखाड़ा का ये कहना था कि इस जगह पर पहले प्रभु श्री राम का मंदिर था, तो वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड का ये दावा था कि यहाँ पर पहले से ही बाबरी मस्जिद मौजूद हुआ करती थी। लगभग 25 से 30 साल तक ये केस कोर्ट में लड़ा जाता है। 1980 में बीजेपी का गठन हुआ और फिर 1984 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा धर्म संसद का आह्वान किया गया। इस धर्म संसद में बीजेपी के बड़े बड़े नेता शामिल थे और इस धर्म संसद के प्रेसिडेंट अशोक सिंघल ने ये ऐलान किया कि राम मंदिर जरूर बनाया जाएगा। 1989 के इलेक्शन में बीजेपी को हिंदुओं का पूरा साथ मिलता है, जिसकी वजह से उन्हें उस साल के लोकसभा इलेक्शन में 85 सीटें मिलती हैं और फिर गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकाली जाती है और इस पूरी रथ यात्रा के दौरान कई घटनाएं होती हैं। यहाँ तक कि लाल कृष्ण आडवाणी, जो इस रथ यात्रा के अहम किरदार थे, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। 30 अक्टूबर 1930 को हिंदू कार्य सेवकों ने बाबरी मस्जिद पर चढ़कर वहां पर अपना झंडा लहरा दिया, जिसकी वजह से सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ गई, जिसमें कई कार्य सेवकों की मौत भी हुई। एक बार फिर से सत्ता का फेर बदल होता है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है और यूपी में बीजेपी की सरकार, जिसके बाद अयोध्या के पुजारियों की सहमति से 2.77 एकड़ की जमीन जन्मभूमि न्याय ट्रस्ट को दे दी जाती है और फिर यहाँ मंदिर के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है। लेकिन ये मामला कोर्ट में चल रहा था, इसलिए इस कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया। केंद्र और राज्य सरकार को ये डर था कि पहले जैसे सिचुएशन फिर से ना कड़ी हो जाए, लेकिन यूपी के चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह ने आश्वासन दिलाया कि सिचुएशन कंट्रोल में है। 6 दिसंबर 1992 के दिन लाखों कार्य सेवकों की भीड़ बाबरी मस्जिद को चारों तरफ से घेर के उसके तीनों गुंबद को तोड़कर मेन गुंबद की जगह एक छोटा सा मंदिर बना देती हैं और फिर यहाँ से हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच में दंगे शुरू हो जाते हैं, जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है। यूपी में प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया जाता है और कल्याण सिंह अपना इस्तीफा दे देते हैं। 20वीं शताब्दी शुरू होने के बाद कोर्ट इस मामले पर तेजी देखती है और एएसआई को इस जगह पर खुदाई करके जानकारी निकालने के लिए कहा जाता है, जिसमें पता चलता है कि 10वीं और 12वीं शताब्दी में यहाँ राम मंदिर मौजूद था। फिर 30 दिसंबर 2010 को कोर्ट पहली बार ये मान जाता है कि इस जगह पर पहले राम मंदिर हुआ करता था। 9 नवंबर 2019 का वो दिन जब सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की बेंच राम मंदिर के ऊपर फैसला सुनाने के लिए बैठती है, तब 2.77 एकड़ की जमीन को राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया जाता है। राम मंदिर बनवाने के लिए साथ में इस जगह से कुछ जगह दूर सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ की जमीन दी जाती है मस्जिद बनाने के लिए। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से इतने लंबे समय के बाद राम मंदिर पर फैसला आया और अब 22 जनवरी 2024 के दिन रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर में होने जा रही है। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें।